हम सबके फ़ोन में एक ऐसी फ़ोटो होती है जिसे देख के हमें लगता है वाओ ये फ़ोटो तो परफेक्ट है, परफेक्ट लाइटनिंग है, परफेक्ट एंगल है, परफेक्ट एक स्माइल है, परफेक्ट बैकग्राउंड है और उस फ़ोटो को देख के हम सोचते रहते हैं कि काश हमें हमेशा हमें ऐसा ही फ़ील होता, परफेक्शन वाली फीलिंग होती, कॉन्फिडेंस होता, ऐसा ही हमेशा, ऐसे ही हम दिखते तो कितना अच्छा होता। बट रियलिटी बहुत अलग होती है। प्रेज़ेंटेशन है या किसी पार्टी में स्ट्रेंजर से मिलना है या जॉब इंटरव्यू है, वहाँ सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, सब पानी में चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो कॉन्फिडेंस एक फ़िल्टर पे डिपेंड कर रहा होता है। वो इंटरनल नहीं होता है, वो एक्सटर्नल होता है और वो फ़िल्टर है कैमरा, लाइट या आप एक पर्टिकुलर एंगल में खड़े हो रहे हो, तो वो कॉन्फिडेंस आ रहा है। वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। जबकि जो लॉन्ग लास्टिंग कॉन्फिडेंस होता है, वो किसी फ़िल्टर पे डिपेंड नहीं करता है, वो अंदर से आता है, वो एक इंटरनल होता है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि लॉन्ग लास्टिंग कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे करें। जब कोई लाइट कैमरा नहीं हो तो भी आप अंदर से कॉन्फिडेंस फील करो, वो कैसे हम बिल्ड कर सबसे पहले हम कॉन्फिडेंस के बारे में गलतफहमी दूर करेंगे। लोगों को लगता है कि एक रूम में अगर 10 लोग हैं तो अगर मैं सबसे ज़्यादा लाउड हूँ तो मैं कॉन्फिडेंस हूँ, या कॉन्फिडेंस लोगों को हर सवाल का जवाब आता है। तो ये सब फेक डेफिनेशन है कॉन्फिडेंस का। ये सब एक्चुअल में कॉन्फिडेंस का नहीं है, ये सब ईगो है। रियल कॉन्फिडेंस होता है एक इनर वॉइस है। जब सब चीज़ खराब चल रहा होता है लाइफ में तब आता है कि नहीं नहीं मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी या कर लूंगा, कुछ भी हो जाए। परफेक्शन नहीं होता है, ये प्रोग्रेशन में बिलीव करता है। डे टू डे लाइफ में हम खुद को इम्प्रूव करें, ये होता है कॉन्फिडेंस। रियल कॉन्फिडेंस आपका कैरेक्टर बिल्ड करता है, आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल नहीं कि प्रोफाइल पे ये परफेक्ट फोटो मैं अपलोड करती हूँ, इस पे कितने लाइक्स आते हैं, तो अगर ज़्यादा लाइक आया तो मैं कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ, ये वो। ऐसा नहीं है, आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल नहीं बिल्ड करता, आपका कैरेक्टर बिल्ड करता है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है तो आपको बिलीव कराता है कि हाँ मैं सीख लूंगी। अगर आप फेल हो रहे हो तो कैसे वर्क करके पास हुआ जाए, ये सिखाता है रियल कॉन्फिडेंस। कभी भी शोर नहीं मचाता है। तो अब सवाल ये है कि इसको हम डेवलप कैसे करें। तो लॉन्ग लास्टिंग कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के 4 पिलर्स हैं। फर्स्ट है पावर ऑफ स्मॉल विंस। हम सबको सीईओ बनना है, गूगल में जॉब करना है या परफेक्ट बॉडी बनाना है, वर्ल्ड टूर करना है, लेकिन वो सब करने का जो रास्ता है, वो सब अचीव करने का, वो लंबा है, ऐसा नहीं है कि छोटा है। और टफ भी है, बहुत मुश्किलें आती हैं तब जाके लोग सीईओ बनते हैं या परफेक्ट बॉडी बना पाते हैं। तो वो सब अचीव करने के लिए लंबा रास्ता है, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, लेकिन हम क्या होता है बीच में ही कॉन्फिडेंस टूट जाता है। तो कॉन्फिडेंस ना टूटे उसके लिए हमें क्या करना है, सेलिब्रेट करना है स्मॉल विन्स को अपने। जैसे मान लो आप जिम ही जा रहे हो तो आपका 1 kg वेट कम हुआ तो उसको सेलिब्रेट करो। अपने सक्सेस को बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह लो, छोटे छोटे सक्सेस को सेलिब्रेट करते जाओ। जैसे बिल्डिंग ब्लॉक में हम कैसे एक के ऊपर एक रखते जाते हैं और बिल्डिंग बन जाती है, वैसे ही हम अगर छोटा छोटा सक्सेस अपना सेलिब्रेट करने लगे तो हम कब वो टारगेट अचीव कर लेंगे और कितने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे हमें खुद को पता नहीं चलेगा। तो यही करना है कि हमें स्मॉल विन्स को अपना सेलिब्रेट करते जाना है और अपने टारगेट पे पहुंच जाना है। कई बार क्या होता है कि हम ये सोच लेते हैं नहीं नहीं जब वो अचीव हो जाएगा इतनी इतना सा तो हुआ, इसमें क्या सेलिब्रेट करना है। सेलिब्रेट करने से आपको मोटिवेशन मिलता है और अचीव करने का डोपामाइन जनरेट होता है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस कम नहीं होता है, मोटिवेशन कम नहीं होता है और धीरे धीरे आप आगे बढ़ते चले जाते हो। तो छोटा या बड़ा कुछ तो सेलिब्रेट करना ही है, खुद को अच्छा फील कराना है। अगर ज्यादा कुछ आप नहीं कर सकते हो तो जैसे दिन भर में जो आप एक अच्छा चीज किया हो वही रात में नोट डाउन करके खुद को उसके लिए अप्रिशिएट करो। तो ऐसा क्या होगा कि अगले दिन फिर से आपको कुछ अच्छा करने का या आपका टारगेट पूरा करने का दिन भर का मन करेगा कि आपको डोपामिन रिलीज हो रहा है। तो डोपामिन ऐसे ही वर्क करता है, एक अच्छा आप किए तो फिर और करने का मन करेगा। तो ये डेली आप रात में कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि बस लिख लेना है, स्पेसिफिकली लिखना है कि ये हुआ इसकी वजह से मैंने ऐसे किया, ये मैंने सीखा और इसके लिए खुद को अप्रिशिएट करो। अब हम बात करेंगे पिलर 2 की। तो पिलर 2 ये कहता है कि हमें खुद का सबसे बड़ा चीयर लीडर बनना है। तो हम क्या करते हैं, हमारे ब्रेन में एक क्रिटिक बैठा रहता है, वो हमेशा हमें बोलता रहता है कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, हम इतने स्मार्ट नहीं है, इतने हार्ड वर्किंग नहीं है, ये वो सारी निगेटिव चीजें बोलता रहता है। लेकिन वही हम क्या करते हैं उसको सच भी मान लेते हैं। लेकिन वही सेम चीज मान लो अगर आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ हो रही है तो आप उसको क्या बोलोगे कि हाँ तुम फेलियर हो, स्मार्ट नहीं हो, ये नहीं हो, तुमसे होगा ही नहीं, ये नहीं बोलोगे ना, आप बहुत प्यार से बात करोगे। और ये ह्यूमन नेचर होता है, हम खुद के साथ तो बहुत निगेटिव बेकार तरीके से बात करते हैं, लेकिन जब हमें हमारे क्लोज वन से बात करने की बारी आती है, समझाने की बारी आती है, तो हम बहुत प्यार से बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप
आपके फ्रेंड को अप्रेजल नहीं मिला और वो काफ़ी सैड है क्योंकि उसने बहुत सारा वर्क किया अपने ऑफिस में, तो आप उसको क्या बोलोगे कि कोई बात नहीं, अब तुमको मिलेगा ही नहीं या काम करना छोड़ दो। आप उसको ऐसे समझाओगे कि कोई बात नहीं, काम तो किया, उससे लर्निंग हुई है, इससे आप इजीली स्विच कर सकते हो और नॉलेज के बेसिस पे वहाँ आप इंक्रीमेंट ले सकते हो। सैड नहीं होता, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हम हर चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन वही सेम चीज़ मान लो आपका अप्रेजल नहीं हुआ होता है, तो आप खुद को क्या बोलते कि यार मैं तो हूँ ही ऐसा, मेरे साथ तो ऐसा ही होते रहता है, मेरा टाइम ठीक नहीं चल रहा है, सब कुछ करने के बाद भी मैं हमेशा अवेलेबल रहा रही काम करने के लिए, फिर भी नहीं मिलता है। यही दूसरा बिना काम के तो उसको मिल गया। आप अपना भूल जाओगे कि काम करने के बाद जैसे आपको लर्निंग हुई है, वो लर्निंग आपको फ्यूचर में हेल्प करने वाली है। तो हमें तो पहले इस फीलिंग को बदलना है, हमें खुद से पॉजिटिव बात करना है, क्योंकि हम जो सोचते हैं वही बनते जाते हैं। अगर नेगेटिव खुद के बारे में सोचोगे तो अगर हो सकता है अभी आप स्मार्ट हो लेकिन खुद को बार बार बोल रहे हो मैं स्मार्ट नहीं हूँ, तो आगे चल के वैसे बन जाओ, क्योंकि हमारा ब्रेन वैसे ही काम करता है, जो हम डालेंगे बीज वही पौधा उगेगा, कोई अलग सा नहीं उग जाएगा। तो इस थॉट को चेंज करना है। जैसे हम दूसरे को समझा रहे हैं, खुद को भी हम कभी फेल होते हैं या डिमोटिवेट फील करते हैं, तो हमें खुद को भी वैसे ही समझाना है कि नहीं कोई बात नहीं, मैं अपना और वर्क करूंगा या करूंगी और खुद को उस लायक बनाऊंगी। एंड इसको अपने लाइफ में लाने के लिए ऐसा कर सकते हो कि अगली बार से कुछ भी आपके साथ गलत हो रहा है तो खुद को ब्लेम करने की जगह 2 मिनट का पॉज लो और सोचो कि क्या मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को यही बोलती, और फिर जो अपने बेस्ट फ्रेंड को बोलते हैं आप वही खुद को बोलो। हमें खुद का भी बेस्ट फ्रेंड बनना है, वो बोलो, फिर धीरे धीरे आप खुद को मोटिवेट करने लगोगे और इससे लॉन्ग लास्टिंग कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, क्योंकि आपको पता रहेगा मैं तो वर्क कर रहा हूँ इस टॉपिक पे, मेरा आज तक का अच्छा होना ही है। अब हम बात करेंगे थर्ड पिलर की। एक सबसे इंपॉर्टेंट वे है कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का कि कॉन्फिडेंस कभी भी हवा में नहीं आ जाता, कॉन्फिडेंस आता है स्किल से, और वो स्किल डेवलप करना है हमें। मान लो कोई आपको कार चलाने का चाबी दे दिया कि लो चलाओ, और आपको कार चलाना आता ही नहीं है, तो आप कॉन्फिडेंस से चलाओगे या डर से? डर से ही चलाओगे। लेकिन वही अगर वो आपके पास स्किल रहेगा कार चलाने का, तब तो आप कॉन्फिडेंस से चलाओगे, एंजॉय करोगे राइड। तो वैसे ही होता है कि अगर जिस फील्ड में भी आपको लगता है ये तो मेरा खराब है, उसमें आप अपना टाइम दो, प्रैक्टिस करो, खुद को इन्वेस्ट करो, एंड तब देखना उस फील्ड में आप कितने कॉन्फिडेंट हो जाओगे। कॉन्फिडेंस रात भर में नहीं आता है, कॉन्फिडेंस हर एक एक दिन काम करने से आता है। अगर मान लो किसी भी फील्ड में अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए तो ज्यादा नहीं, डेली 7 दिन तक 15 मिनट उसमें टाइम दो, और 8 डे पे देखोगे कि वो चीज आपका बेटर हो गया है, और आप फर्स्ट डे से 8 डे में डिफरेंस देखना खुद में, थोड़े कॉन्फिडेंट आप हो जाओगे। स्किल सीखो, जो भी चाहिए आपको, जिस फील्ड में भी कॉन्फिडेंस चाहिए उसमें स्किल लर्न करो, खुद कॉन्फिडेंस आएगा। जब आपके पास नॉलेज रहता है तब आप कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हो, कॉन्फिडेंटली वर्क कर सकते हो। हवा में बात आप कॉन्फिडेंटली नहीं कर पाओगे अगर किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो, लेकिन वही आपको नॉलेज है तो आपको पता है एग्जैक्ट आप बता रहे हो, तो कॉन्फिडेंस खुद ही आ गया। और फोर्थ पिलर है फेलियर को हमें फ्रेंड बनाना है। अगर लॉन्ग लास्टिंग कॉन्फिडेंस चाहिए तो आपको फेलियर को फ्रेंड बनाना ही पड़ेगा, यही एक वे है। क्या होता है कि हम डरे रहते हैं कि अगर हम फेल हो जाएंगे तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, वैल्यू कम हो जाएगी, हमें खुद को बुरा लगेगा, और इसी डर में हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते ही नहीं है, बस कंफर्ट जोन में रहते हैं। कुछ नया शुरू करना है या कुछ भी करना है तो हम करते ही नहीं है इसी डर से। लेकिन अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग कॉन्फिडेंस बनाना है, या जितने भी कॉन्फिडेंट लोग हैं उन्होंने अपने फेलियर से दोस्ती की, उस पर वर्क किया। फेल होने का मतलब ये नहीं है कि आपको आता ही नहीं है, आप सीख ही नहीं सकते हो। फेल होने का सिंपल सा मतलब ये है कि हाँ कुछ कमी कहीं रही होगी, तो आपको उस कमी को फाइंड करना है कि क्या कमी रही है, उस कमी को फाइंड करके उस पर टाइम दो, ज्यादा से ज्यादा टाइम दो, और अगली बार सक्सीड हो जाओ। फेलियर से हमें बंद नहीं कर देना है अपना काम, उससे लर्न करके और स्ट्रॉन्ग करके अपना एग्जाम देना है, जो भी एग्जाम है, लाइफ के एग्जाम है, कोई करियर रिलेटेड एग्जाम है, जो कुछ भी है उसमें स्ट्रॉन्ग बन के हमें फाइट बैक करना है। और साइकिल भी तो हम सीखते हैं गिर गिर के ही चलाना, ऐसा तो है नहीं एक बार में सीख लिया। तो उस टाइम गिरते थे तो चोट लगती थी, शायद लोग हंसते भी थे, तो वैसे ही अभी हंसेंगे तो हंसने दो। अगर हमें सीखना है तो हम करते रहेंगे, भाई हंसने वाले को हंसने दो। जब एक दिन आप सक्सीड हो जाओगे तो वही लोग आपको अप्रिशिएट करने आएंगे। तो फेलियर को हमें दुश्मन नहीं मान के अपना टीचर मानना है, उससे लर्न करना है, उससे ग्रो करना है। फेलियर एक फुल स्टॉप नहीं है, एक कॉमा है। बारे में सोच के अपना वर्क करते रहो, एक दिन सक्सीड होने पे सब लोग अप्रिशिएट ही करते हैं। तो लोग के बारे में तो कभी भी अपनी जर्नी में सोचना ही नहीं चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, लोग का क्या भी है कहना। और जो फोटो देख के आप खुश हो रहे थे तो वो एक मोमेंट है, एक पल है, और लाइफ एक पल नहीं है, लाइफ पूरी जर्नी है जिसमें आप गिरते भी हो, उठते भी हो,
कभी बढ़िया भी दिखते हो, कभी खराब भी दिखते हो, कभी खुद को सेलिब्रेट करते हो, कभी खुद पे गुस्सा भी करते हो। तो आप खुद को प्यार करना सीखो। और कॉन्फिडेंस एक मंजिल नहीं है कि एक दिन आप पहुंच जाओगे। कॉन्फिडेंस एक प्रैक्टिस है जो हमें हर दिन करना पड़ता है। कितने भी कॉन्फिडेंट हो गए आप, उस आपको करना ही पड़ता है डेली डेली। डेली आपको एक नई स्किल सीखनी पड़ती है, क्योंकि अभी हम बहुत फास्ट वे से मूव कर रहे हैं। तो एक मंजिल नहीं है कि आप पहुंच गए, अब हो गया। डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।